नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पल्लवी रविंद्र सिंह। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे मॉनसून के बाद महंगी हुई सब्जियों की। मॉनसून के बाद सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। जहां महंगी हुई दालों ने पहले से ही रसोई का बजट बिगाड़ा हुआ था, तो वहीं अब महंगी सब्जियों ने भी रसोई की कमर तोड़कर रख दी। बजट पेश हो चुका है, लेकिन महंगाई की ओर किसी का भी रत्ती भर ध्यान नहीं गया। महंगी सब्जियां अब थाली से दूरी बनाने लगी। सब्जी के दामों में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। जहां पहले लोग 1 से 2 किलो सब्जी खरीद रहे थे, वहां अब 250 से 300 ग्राम ही सब्जी लेकर घर वापस आ रहे हैं। सब्जी क्यों आखिर महंगी हो रही है और लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इन सभी बातों पर आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। छू रहे सब्जी के दाम। गरीब आदमी तो सब्जी खा ही नहीं सकता। मॉनसून के बाद बदले हाव भाव। सारी सब्जी महंगी है। गरीब की थाली से छिन गई सब्जी। रसोई का बजट बिगाड़े सब्जी। गरीब आदमी का खाएगा। सब्जी की कीमतों में आग। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की थाली से सब्जियां अब गायब होती दिखाई दे रही। अदरक की बात करें या फिर टमाटर, गोभी, भिंडी, आलू, प्याज और हरी मिर्च, सभी सब्जियां लगभग अब महंगी हो चुकी हैं। सब्जी मंडी में आड़ती, दुकानदार, रेहड़ी संचालक, खरीदार सभी लोग महंगी सब्जियों से परेशान हैं। टमाटर जहां 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो अब 3 गुना महंगा होकर 80 रुपए किलो पर आ चुका है। वो 40 रुपए किलो वाली गोभी 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। हरी मिर्च 70 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है और ये कुछ चुनिंदा सब्जियां रही। लिस्ट बहुत लंबी है। एक और जहां महंगी सब्जियां आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं, तो वहीं आढ़तियों की बिक्री भी अब कम हो चुकी है। मंडियों की क्या है स्थिति? ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्ट में सब्जी की कीमतों में आग पर आज हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले हम कोटा का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ हिमांशु मित्तल जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मॉनसून ने गर्मी से भले ही लोगों को राहत दे दी है, लेकिन अब जो महंगी हुई सब्जियां हैं ये आग लगा रही हैं। कहां पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करिएगा। देखिए पल्लवी, पहले भीषण गर्मी और भीषण गर्मी के बाद में जब राहत की बारिश मानसून के तौर पर आई, उसके बाद में अब सब्जियों के दाम मानो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। सब्जियों के दामों में आग लग चुकी है और करीब करीब 3 गुना तक जो सब्जियां महंगी हो गई हैं। जो सब्जी 15 दिन पहले 20 रुपए किलो थी, अब 80 रुपए के आंकड़े पर है, यानी कि 4 गुना तक पहुंच गई है। फिलहाल कोटा की सब्जी मंडी में पहले लॉन्ग व्यू दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। कोटा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है ये एरोड्राम। यहाँ पर हम पहुंचे और फिलहाल एक सब्जी की दुकान से सब्जी के हाल बयां करना चाहेंगे। आप देखिए इस तस्वीर के साथ में, जो भी इस तस्वीर में आएगा वो सब कुछ महंगा है और इतना महंगा हो गया है कि कोई भी जब इनके भाव को सुनेगा वो एक बार तो सोचने पर विवश हो जाएगा। शिमला मिर्च क्या भाव बिक रही है? 120 रुपए किलो भाव बिक रही है। और आप अगर बात करें ये गंवार की जो फली है, इस फली की अगर बात करें तो ये फली भी 120 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गई है। यानी कि ये सब्जियां सब 30 रुपए किलो के आसपास इस मंडी में मिला करती थी, अब ये 120 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गई है। टमाटर को जरा दिखाए मेरे कैमरामैन। मैं आपको बताऊं कि ये टमाटर जो 20 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब 80, 100 और 120 तक कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर मिल रहा है। यानी कोई भी सब्जी 60, 70, 80, 90, 100 से कम नहीं है। यही भाव है जो लोगों के लिए कुल मिलाकर के इस तरह से मुसीबत का सबब बन गया है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। देखिए आप, मेरे साथ में अलग अलग सब्जी विक्रेताओं से बात करूंगा। पहले होलसेल व्यापारी हैं, सब्जी कारोबार से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या वजह है कि सब्जियों के दाम इतने ज्यादा महंगे हो गए? अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी फल सब्जी कोटा। सब्जियों का हर वर्ष की बात 15 जून से लेके 15 अगस्त तक सब्जी महंगी रहती है, क्योंकि जिस किसान की एक बीघे में 10 टोकरी निकलती थी वो 2 टोकरी निकलती है। कुछ बरसात असमय आने के कारण फूल झड़ जाते हैं, पत्ते जल जाते हैं,
इस वजह से भी रहती है। अभी जैसे टमाटर है, पहले यहाँ पे 200-250 रुपये क्रेट बिक रहा था, अभी बंगलोर से टमाटर आ रहा 1500 रुपये का क्रेट बिक रहा है। तो 70-80 रुपये किलो दुकानदार को पड़ रहा था, वो 100-80-100 तो बेचेगा ही। गिलकी है जो पहले 10 रुपये किलो बिक रही थी, अब 50 रुपये किलो ला के वो 80 रुपये किलो बेचेगा। ग्वार फली है 80 रुपये किलो आ रही है थोक में, 100-120 बेचेगा, क्योंकि 10% माल रिजेक्ट जाता है, 8% आड़त लगती है इसके ऊपर। शिमला मिर्ची है, छोटी है, ये 100 रुपये है, बड़ी 120 रुपये। तो ये इसके लिए क्या कहा जाए कि ये वहीं से महंगी आ रही है, इस वजह से महंगी है, आवक कम है इस वजह से? आवक कम होने के कारण मैंने कहा ना, वर्षा ये 15 जून से 15 अगस्त तक इसी तरह का भाव चलेगा। कभी सब्जी सड़ जाएगी, कभी गल जाएगी, कभी कम आएगी, कभी मिलेगी नहीं। अभी हम 3 बजे मंडी में आते हैं, जो होलसेल माल है 3 से 5 बजे तक बिक जाता है, उसके बाद मंडी के अंदर मानसून की भी मार देखने को मिल रही है और यही कहना है कोटा के लोगों का। जयपुर का रुख करेंगे, राकेश शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए। राकेश, मानसून किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, जरा बताइएगा। आप मौजूद कहां हैं, सबसे पहले ये बताइएगा, और लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए इस साल सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। निश्चित तौर पर चूंकि इस बार बारिश अच्छी हो रही है, पड़ोसी राज्यों से जो सब्जी आती है उसकी आवक का असर इस पर पड़ा है और अभी सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान पर चढ़े हुए हैं। खरीदारों के लिए बड़ी समस्याएं हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर लालकोठी फल सब्जी मंडी व्यापार संघ के जो पदाधिकारी हैं अजीज खान, उनसे बात करते हैं। अभी जिस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिश का मौसम है, सब्जियों की कीमतें आसमान पे पहुंच रही हैं, क्या कारण है? कहां से जो आने वाली सब्जियां वो महंगी? लोकल सब्जी खत्म होने के कारण और बाहर से सब्जियां आने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मजदूरी का खर्चा और बाजार से जो वहाँ से जो मौसम का फर्क पड़ता है, जैसे बाहर से आता है मौसम ठंडा होता है, यहाँ के उमस हो जाती है, उस वजह से माल डैमेज हो रहा है। उसके कारण बाजारों में सौदों में डबल भाव का फर्क पड़ रहा है। डबल भाव यानी 100% की वृद्धि। कौन कौन सी सब्जी अभी किस भाव में जयपुर में प्रमुख रूप से थोक मार्केट में और एक रिटेल मार्केट में? पिछले महीने टमाटर की रेट थी 25 से 30 रुपये किलो, इस बार टमाटर की रेट हो रही है 80 रुपये किलो। जैसे लोकल माल था पहले तो ठीक था बाजार, बाकी अभी बाहर से आने के कारण माल डबल हो गया। दूसरे राज्यों से जो सब्जियां आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर इसका असर पड़ा है। कौन कौन सी सब्जियों की किल्लत है, कब तक सब्जियों से दामों में राहत मिलने की उम्मीद है? अभी कम से कम 2 से 3 महीने बाजारों में वृद्धि रहेगी, क्योंकि आगे से माल कम आ रहा है। बिल्कुल, 2 से 3 महीने। आप बताइए, आपके व्यापार पर किस तरह का असर पड़ रहा है इससे? फर्क तो पड़ेगा सर। 80 रुपये किलो टमाटर हो रहा है, कल 20 रुपये किलो टमाटर बेचता था मैं, 100 कैरेट बेचता था, 20 कैरेट भी नहीं बिकते टमाटर के। टमाटर खराब निकलता है, खराब हो जाता है चीज़ के अंदर बेकार है, ये चक्कर। ग्राहक किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं? ग्राहक तो खरीदा, पाव दे दो, आधा किलो दे दो। जाहिर सी बात है, जब मानसून की मार देखने को मिल रही है तो ग्राहक भी कम सब्जियां लेकर के जाएंगे, क्योंकि सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। भरतपुर का रुख करेंगे। दीपक, ये मानसून की वजह मानी जाए जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं और विक्रेताओं के पास कम आ रही हैं, यही इसी वजह से वो सब्जी महंगी बेच रहे हैं, या फिर मंडियों में ही सब्जी कम आ रही है किसानों की तरफ से? भरतपुर की जनता का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सब्जी की बात की जाए तो दोनों ही बात है। सब्जी महंगी भी है और सब्जी कम आने के कारण ये महंगाई जो है वो एक साथ बढ़ी है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि बारिश के कारण जो सब्जी है वो समय पर मंडी नहीं पहुंच पा रही है और ख़राब भी हो रही है। इसके कारण इस तरह जो सब्जी के दाम है वो बढ़े हुए हैं। और आप देखिए, मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, ग्राहकों से भी बात करेंगे, जो विक्रेता है उनसे भी बात करेंगे और किस तरह से जो दाम है वो बढ़े। ये देखिए, तोरई है, मिर्ची है, ये सभी सब्जियाँ जो हैं वो उनके दाम बढ़े। अम्मा, ये तोरई क्या भाव है? 50 रुपये किलो। कब से हुई है ये? पहले तो सस्ती थी ना? महीना 2-1 महीना है। क्यों एक साथ बढ़ी है इतनी 50 रुपये? तो देखिए, ये और भी लोग मंडी में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, ये जो टिंडे हैं, करेला है, ये सब्जी खरीदने आए। कितने रुपए किलो सब्जी मिल रही है? सब महंगी चल रही सब्जी। टमाटर क्या भाव चल रहा है? 100 रुपये से 80-100 रुपये किलो। तो ये एक साथ ही बढ़े क्या? अभी बढ़े हैं क्या? अरे आएगी, काफी दिन आएगी। क्या वजह रहती है, हर बार बढ़ता है इस तरह का? की मनमर्जी चल रही है इनकी। ये कह रहे हैं कि सब्जी समय पर नहीं आ पा रही, उसके कारण मनमर्जी चल रही है। तो देखिए, ये सब्जी जो है वो बढ़ी है और इससे ग्राहक जो है वो परेशान हुए। ये सब्जी मंडी के हालात देखिए आप। यहाँ पर जो थोक विक्रेता है वो भी है और जो फुटकर विक्रेता है वो भी है, और वो लगातार यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं। ये जो टमाटर है, इसने पूरी रसोई का जो बजट है वो बिगाड़ दिया है। टमाटर क्या भाव है भाई साहब? 100 रुपये किलो। कब से हुआ है ये 100 रुपये किलो? 2 दिन से। उससे पहले क्या भाव था? 80 रुपये किलो। तो ये क्यों बढ़ा है एक साथ?
माल कमा रहा है भाई, से क्या करें आप? माल कमा रहा है। तो ये ग्राहक सब्जी लेने के लिए आए हैं, क्या लेने आए हैं आप? टमाटर। क्या भाव बता रहे हैं वो? 100 रुपए किलो। तो एक साथ बढ़ा है रसोई का बजट बिगाड़। हाँ, पहले 80 है, अब 100 है एकदम। क्या फर्क पड़ रहा है इससे रसोई की बजट में? आइए लेना पड़ रहा, क्या करें, खरीदना तो पड़ रहा है। हाँ। तो ये हालात है, बजट जो है वो रसोई का बिगड़ रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि सब्जियां जो महंगी है, मिर्ची है वो 80 रुपए किलो से अधिक है, टमाटर है वो 100 रुपए पहले किलो से अधिक पेट है। पूजा फिर कान दूजा। जब इंसान का पेट भरा होगा उसी के बाद वो जाएगा अपने अन्य काम करने के लिए, और इसी वजह से लोगों का कहना है कि मजबूरी हो चुकी है खरीदना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना आ चुका है, जहां 1-2 किलो प्याज या टमाटर लेकर के लोग आते थे, वहां एक पाव ही लेकर के आ रहे हैं। बीकानेर से विक्रम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बेहद ही बुरे हाल है, महंगाई लोगों की कमर तोड़ कर रख रही है, सब्जियां के दाम जो हैं वो आसमान छूने लगे हैं। बीकानेर की जनता किस तरीके से परेशान है महंगी सब्जियों से, जरा बताइए। देखिए, पूरे प्रदेश के साथ साथ बीकानेर में भी यही हालात हैं कि क्योंकि बारिश का दौर चल रहा है तो सब्जियां जो है वो महंगी हो गई है, और रात को भी बीकानेर में जोरदार बारिश आई है। तो आप देख पाएंगे कि अभी जो मंडी है वो भी अब सजने को तैयार है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो दुकानें खुल रही हैं। दुकानदार हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी सर, कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी जो भावों में बढ़त आई है? बहुत कुछ बढ़ी है सर, बरसात के कारण माल कम आ रहा है मंडी के अंदर, इसलिए महंगी है सब्जियाँ। तो सब्जियां महंगी होने से अब लोगों को भी दिक्कत आ रही होगी, लोग भी कम ले जा रहे होंगे। 2 किलो लेने वाला वो आधा किलो लेता है, आधा किलो लेने वाला पाव लेता है। तो देखिए, जिस तरीके से दुकानदारों का भी कहना है कि जो भाव बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं जो दुकानदारों का भी जो रोजगार कम हुआ है, और जो लोग हैं वो 1 किलो जो सब्जी लेने वाला है वो अभी आधा किलो ले रहा है। विशेष तौर पर अगर टमाटर की हम बात करें तो टमाटर के भावों में काफी वृद्धि हुई है, और उसके साथ साथ जो हरी सब्जियां जो बाहर से बीकानेर में आती है उन सभी के दामों में भी जो है बढ़ोतरी हुई क्यों है, सवाल ये महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। सीधे अब कोटा करूंगी विक्रम, उसके बाद आपके पास आऊंगी। हिमांशु, ये बताइए सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई मंडी से जुड़ा व्यक्ति मौजूद हो तो उससे बात करिए और जानने की ये कोशिश करिएगा कि अचानक से सब्जी के दाम बढ़े हैं तो इसकी वजह क्या है, क्या ट्रांसपोर्टेशन इसकी वजह मानी जाए? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि अगर दूसरे प्रदेशों से कोई सब्जी आती है, चाहे प्याज की बात करें, आलू की बात करें, तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है और उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब सब्जियों का किया जाता है तो उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। एक ये वजह है, या फिर सिर्फ सब्जियां खराब हो रही है इसकी वजह से अचानक से दाम बढ़ गए? मेन वजह क्या है हिमांशु, पता करिए। देखिए पल्लवी, बिल्कुल मेरे साथ में सब्जी जो बाजार है उसके होलसेल व्यापारी कह सकते हैं, पदाधिकारी भी हैं। मैं स्टूडियो से एक सवाल है कि जो सब्जियों के दाम अचानक महंगे हुए हैं उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? आवक कम है, सब्जी खराब हो गई, या फिर या फिर ट्रांसपोर्टेशन है वो एक वजह है? ये हर साल 15 जून से लेके 15 अगस्त तक रहते हैं बरसात के मौसम में। कोई सब्जी सस्ती कोई महंगी। पालक जैसी चीज़ अभी 40 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो है, जो हर साल 10 रुपये 15 रुपये किलो बिकता था। प्याज भी 20 रुपये किलो, ज़्यादा नहीं थी, वो 40 रुपये किलो, क्योंकि आगे कोई चुनाव तो है नहीं, इसलिए सरकार का ध्यान नहीं है प्याज के ऊपर, ना आलू के ऊपर। कालाबाजारी कोल्ड स्टोर वालों ने कर रखी है। आलू की कहीं कमी नहीं है। पंजाब का आलू आएगा 1 महीने बाद आएगा, महाराष्ट्र का, कर्नाटक। लेकिन आप टमाटर देखिए 80-100 पहुंच गया, कोई भी हरी सब्जी 100-120 से कम नहीं है। लोकल टमाटर खत्म हो चुका है बरसात से। अभी बंगलोर का आएगा, 1 महीने बाद नारायणगांव का आएगा, लातूर का, अमरावती का आने के बाद ही टमाटर सस्ता होगा। तो ये कब तक महंगी रहने वाली है सब्जी, कब तक ये लोगों को बाहर पड़ने वाला है? ये 15 अगस्त तक सब्जी महंगी रहेगी। 15 अगस्त के बाद कई चीज़ें डाउन हो जाएंगी, और 30 अगस्त के बाद में आलू प्याज सब डाउन हो जाएंगे। देखिए 15 अगस्त तक जो महंगाई का सामना है वो और करना पड़ेगा, लेकिन इसका इफेक्ट आपने बातचीत में जो बातचीत की उसमें सामने निकलकर चीज आई है कि किस तरीके से, क्योंकि लोकल सब्जियां अब खत्म होती जा रही हैं, अब क्योंकि पंजाब से और अन्य प्रदेशों जो सब्जियां आनी है वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, यही वजह मानी जाए क्या सब्जी महंगी होने की? बिल्कुल, देखिए लगातार सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर खरीदारों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही। किस तरीके से घर के बजट को अपने मेंटेन करें। अब इस बार कुछ सब्जियों की कीमत ज़्यादा हो गई, लगभग 80 से 100 रुपये किलो के आसपास आम सब्जियों के भाव हैं। हम कुछ खरीदारों से यहाँ पर बात करेंगे। आप सब्जियाँ ले रहे हैं, इस बार सब्जियों की कीमत पर किस तरीके से करेंगे? बहुत तेजी है, सब्जी बहुत महंगी है। किस तरीके से खरीदारी करके काम चला रहे हैं? वो खरीदारी तो सब्जी तो लेनी ही पड़ेगी ना, लेकिन बहुत
मुसीबत है। बिल्कुल, सब्जी को लेकर के मुसीबत है। आप सब्जी खरीदने आई है, सब्जी की कीमत कितनी है बाजार में, क्या आपको लग रहा है? आप बताएंगे सब्जी की कीमत को लेकर के। सब्जी की कीमत किस तरह से? सब्जी की कीमत तो आसमान छू रही है सारी, कोई भी सब्जी हो, सारी सब्जियां महंगी हो रही हैं। अब इन पर कुछ कंट्रोल के लिए कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ नियम ऐसा कुछ कानून कायदे बनाने चाहिए। सब्जी बहुत, कोई भी सब्जी ले लो आप, 100 से कम कोई सब्जी नहीं है। तो मेरी तो यही है कि सब्जियों को कंट्रोल, इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार। बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे वो प्राकृतिक मार हो या कोई दूसरा कारण, यहाँ पर जो खरीदार हैं वो अब कम सब्जियां खरीद रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर ज़्यादा सब्जी ले जाते हैं तो मौसम के कारण जो है ये खराबी हो सकती है। और लगातार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहले मंडी में सब्जी की खरीद के लिए लोग उमड़ते थे, अब वो लोग मंडियों में कम नज़र आ रहे हैं, उतनी खरीदारी सब्जी की नहीं हो पा रही है। तो जो व्यापारी हैं वो भी अपना माल जो उठा रहे हैं मंडी में बेचने के लिए, वो भी सीमित मात्रा में है, क्योंकि दाम ज़्यादा हैं और बिक्री कम है। और जब माल खराब होता है तो उसमें व्यापार में भी नुकसान होता है। और यही हाल जो है खरीदारों का भी है, खरीदार भी उतनी ही सब्जियां खरीद रहे हैं जितनी ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी खरीदार के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। और जो किसान जहां से सब्जी भेज रहा है, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, किराए में अभी जो है वृद्धि हुई है, क्योंकि ऐसे समय में वाहन कम जाते हैं, मार्ग सही नहीं है, पहुंचने में समय लगता है, माल खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं कहीं ना कहीं मानी जा रही। राकेश, अब मैं जब आपके पास वापस आऊंगी तो आप किसी सब्जी विक्रेता से बातचीत करने की कोशिश करिएगा, आड़तिये से बातचीत करिएगा, ताकि पता लगाया जा सके, क्योंकि लोगों को तो परेशानी हो रही है। इसके साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, अगर सब्जियां खराब हो रही हैं तो इससे उनको भी कितना नुकसान हो रहा है, ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। फिलहाल के लिए भरतपुर का रुख करेंगे, दीपक है वहां से हमारे साथ। दीपक, लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि सब्जी महंगी है, लेकिन दिल की धड़कनें तो सब्जी विक्रेताओं की भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मंडी से जब वो सब्जी खरीद के लेकर के आ रहे हैं तो मॉनसून की वजह से उनकी सब्जी खराब हो रही है, नुकसान तो उनको भी हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो विक्रेता हैं उनको भी परेशानी हो रही है और उनकी जो सब्जियां हैं वो भी खराब हो रही हैं। यानी कि जब ग्राहक नहीं लेता है तो सब्जियां खराब हो जाती हैं। महंगी सब्जी होने के कारण ग्राहक जो है सब्जी लेने में संकोचता करता है और उसके कारण सब्जियां खराब होती हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात बताऊं कि पूरी मंडी में सिर्फ एक दुकान पर जो धनिया है हरा, वो दिखाई दे रहा है और उसके भाव क्या है वो जान लेता हूँ। धनिया क्या भाव चल रहा है? धनिया सर 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो है धनिया। किस तरह से सब्जी के भाव, आपको भी डर लगता है कि सब्जी खराब हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, तो किस तरह से? इस तरह से बिल्कुल। अब ये जब आ रही है महंगी है तो कहाँ से जो है आदमी, जो नॉर्मल आदमी है वो कहाँ धनिया खा पाएगा? आप बताओ, 400 रुपये किलो धनिया अगर खाएगा तो वो काजू किलो बादाम खाएगा, 400-500 रुपये किलो का धनिया काहे को खाएगा? नहीं तो जैसे सब्जी बाजार मार्केट यहाँ मंडी में आती है, उसको खराब होने का आपको भी डर रहता है कि खराब हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, तो उससे किस तरह दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है? यही है, बरसात से तो सर हो ही जाता है, खराब हो ही जाता है काम अपना। तो बिल्कुल देखिए ये हालात है और भी लोग यहाँ पर आए हैं, उससे बात करेंगे। क्या सब्जी खरीदने आए हैं आप? सब्जी खरीदने आए थे। किस तरह से बजट बिगाड़ा है? मेरे 43 साल की जीवन में पहली बार इतनी महंगी सब्जी है। घिया जो 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिका, 50 रुपए किलो की घिया लिया है। टमाटर की बात आए तो टमाटर 100 रुपए किलो टमाटर है। और अभी बैगन जो सब्जी के जो फिक्कट डोलता था मंडियों में 5 रुपए किलो, आज 50 रुपए किलो का भाव है। तो ऐसा जीवन में हमने तो कभी नहीं देखा इस तरह का। बिल्कुल बजट बिगड़ गया घर का, बिल्कुल बजट। क्या वजह बता रहे हैं मंडी वाले इसको? मंडी वाले बता रहे हैं ऊपर से महंगा आ रहा है, कुछ बारिश के कारण सब्जी खराब हुई है। धनिया का भाव देखो तो 1200 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, 400-500 1000। ये क्या स्थिति बिगड़ी है, ऐसा कभी नहीं देखा ये तो नहीं हुआ है। रसोई का बजट पूरी तरह, रसोई का हाँ पूरा। आप पहले कितनी सब्जी लेके जाते थे, आप कितनी सब्जी? पहले तो सर 1 किलो 2 किलो से कम तो होता नहीं था, अब तो 250 ग्राम लेने में भी जान निकली। तो अब 250 ग्राम भी ले जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। दीपक, जाहिर तौर पर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। बीकानेर का रुख करेंगे, विक्रम हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विक्रम, हर चुनाव में महंगाई ऐसी चीज है जो बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आती है। विपक्ष लगातार कोई भी मौजूदा सरकार हो उसे घेरने की कोशिश करती है। इस आम चुनाव में भी देखा गया और विधानसभा चुनाव में महंगाई जो था उसे भुनाने की कोशिश पुरजोर तरीके से पार्टियों के द्वारा की गई थी, लेकिन हालात तो जस के तस हैं। आखिर लोगों की सुनेगा कौन? विक्रम,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जो पक्ष हो या विपक्ष हो सभी दावे करते हैं कि महंगाई को कम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भाव बढ़े हैं, अभी हम जो सब्जियों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बीकानेर में जो टमाटर 20 रुपए किलो आराम से मिलता था वो आज 120 रुपए किलो मिल रहा है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि जब एक टमाटर की कीमत ये है तो दूसरी सब्जियां, चाहे आप कोई भी सब्जी लें, उनकी विक्रम किसी सब्जी विक्रेता से बात करिए और इस समय मंडी में सबसे ज्यादा महंगी सब्जी कौन सी है ये जरा सा पता करिए। सबसे ज्यादा महंगी कौन सी है, बात करिए आप। जी, एक सब्जी विक्रेता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, अभी कौन सी सब्जी मंडी में सबसे महंगी सब्जी कौन सी? सारी सब्जियां महंगी हैं। जो 15 से 20 मिलती थी वो कम से कम कोई 50 है, कोई 80 है, कोई 100 रुपए है, कोई 150 रुपए किलो है। लहसुन जिसा 70 रुपए के पाव है। तो क्या समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पीछे से ही महंगा आ रहा है, फिर यहाँ ही महंगा मिलता है, फिर कस्टमर कहते हैं इससे महंगे क्यों हो रही है। तो हमारे को तो महंगा लाना ही पड़ता है, सस्ता हो महंगा, हम दुकानदार है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये तो महंगा अगर माल ला रहे होंगे तो उसको रखने की भी समस्या आ रही होगी, क्योंकि बारिश का सीजन है। बारिश का सीजन है और कम लाते हैं, महंगा आइटम है, खराब हो जाता है तो हमारा नुकसान भी हो जाता है इसमें। और बारिश भी डेली आ रही है, आप लोगों को पता है। इससे अच्छा थोड़ा कम लाते हैं, कम बेचते हैं। गिरी की तो होती नहीं, वैसे भी ज़्यादा महंगा खाता भी नहीं है। तो देखिए, लहसुन की बात करें तो सबसे महंगा जो है वो मंडी में अभी की जो है वो लहसुन को बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो अन्य सब्जियां हैं उनके दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है तो दुकानदारों को भी अब जो है माल जो है वो कम ले रहे हैं, क्योंकि ग्राहक इतने नहीं हैं और लोग जो हैं वो महंगी सब्जियों से परेशान है। और घरेलू जो सब्जियां हैं उनका उपयोग अब जो बढ़ गया है, खाने की थाली में जो है वो घरेलू सब्जियां या जिन्हें हम धान की सब्जियां बोलते हैं वो ज्यादा हो गई है। और हरी सब्जियां भी अब जो घरेलू सब्जियां हैं उनकी भी आवक कम हो रही है, वो भी उनकी पैदावार कम हो रही है। इसी वजह से लोग जो है बाहर की जो सब्जियां आती है उन पर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन जब तक वो आएंगी नहीं तब तक लोग खाएंगे क्या, ये बड़ी समस्या बनकर सामने निकल कर आई है। राकेश, जयपुर का मैंने आपसे कहा था कि आप किसी से बात करने की कोशिश करिएगा कि आवक जब होती है वो स्टोर करके रखते हैं लेकिन सब्जियां खराब हो जाती हैं, किस तरीके की परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो मौसम में बदलाव हुआ है और अब लंबे जाम लगे हुए हैं, सब्जी पहुंचने में समय लग रहा है। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी हैं जो सब्जी मंगवाते हैं। और सब्जी क्यों महंगी होती है, कितनी सब्जी खराब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होती है, आप बताइए कहाँ से सब्जी आती है और सब्जी महंगी क्यों होती है? जाम में अटक जाती है गाड़ियाँ, उसके कारण क्या है, गाड़ी टाइम से मंडी पहुँच नहीं पाती है, तो उसकी वजह से तेज़ी हो जाती है। कुछ माल गाड़ी में ख़राब हो जाता है, कुछ खेतों पे ख़राब हो जाता है, तो किसान तक पहुँचते व्यापारी तक तो माल ही सड़ जाता है, तो उसके कारण महंगा हो जाता है माल। स्टोरेज की कोई सुविधा मंडियों में है? स्टोर में सब्जियां रुक नहीं पाती हैं, इम्पोर्टेंट जैसे सेव वगैरह, संतरा वगैरह ये आइटम रुकते हैं, सब्जी नहीं रुकती है, पानी छोड़ देती है सब्जी, तो वो पानी की बारिश का पानी लगते ही सब्जी दागी हो जाती है। जाहिर सी बात है राकेश, कहा भी जाता है कि हरी सब्जियां ताज़ी खाई जाएं तभी वो सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं और 1-2 दिन के बाद वो सड़ने लगती हैं। और यही वजह है कि व्यापारियों को जहां परेशानी हो रही है तो आम लोगों को भी हो रही है। हिमांशु, आपके पास कौन मौजूद है, जरा बात करिएगा, व्यापारी है या फिर कोई शख्स वहां का कोटा का मौजूद है, किस तरीके की परेशानियां उनको आती हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बात करूंगा। पहले तो हमने जो होलसेल सब्जी के विक्रेता से बात की थी और हालात को समझने की कोशिश की थी। अब एक बात मैं आपसे समझूंगा कि जो ये सब्जियों के भाव बढ़े हैं इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या खरीदारी भी कम हो गई है क्या भाव बढ़ने के साथ? खरीदारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम माल बिक रहा है। कम माल बिक रहा है, यानी कि जो पहले कितना ले जाते थे, 1 किलो 2-2 किलो लेते थे, वो अब पाव भर आधा किलो 1 किलो इससे ज़्यादा नहीं ले रहे। जैसे 5 किलो 10 किलो लेने वाला 2.5 किलो 2 किलो में काम चला रहा है। ठीक है, सबसे महंगी सब्जी की बात करें तो वो कौन सी है? गुआरफली है, शिमला है, टमाटर तो सबको ये रहता है, ये महंगा इस साल तो रहता ही है। और शिमला और गुआरफली ज्यादा महंगी है, भिंडी 60 रुपए है। जाहिर सी बात है सब्जियां महंगी हो रही है। जो इस निष्कर्ष निकल के आया है वो ये है कि आवक कम हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से जब तक सब्जी मंडी तक आती है तब तक वो सड़ने लगती है और वो ग्राहकों तक पहुंचते भी आधी ही बचती है, जिसकी वजह से जहां लोगों को परेशानी हो रही है महंगी सब्जी खरीदने में, तो वहीं व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि सब्जियां सड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया राकेश, हिमांशु, दीपक और विक्रम, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।